जीवन का जो वास्तविक रंग है वह ठीक ठीक बहुत कम दिखाई देता है और कभी कभी दिखाई देता है, रोज रोज नहीं। जीवन जीवन बहुत कम अपना रंग दिखाता है और जब जीवन अपना रंग दिखाता है तो फिर हमारी सारी धारणाएं निर्मूल हो जाती हैं, निशब्द हो जाती हैं, सारी की सारी निशब्द। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और मृत्यु में सम्मिलित लोगों को देखो जो कुर्सियों में बैठकर आपस में ज्ञान चर्चा करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। और ज्ञान चर्चा ऐसी कि पूछो मत। फिर जो ज्ञान चर्चा है चलती रहती है, ऐसी चलती है कि व्यक्ति का मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसी ज्ञान चर्चा कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कहाँ कितने दिन रहती है। वह सब ज्ञान चर्चाएं बैठकर चलती रहती हैं। तो ज्ञानी जन ऐसा बोलते हैं कि यमराज मृतक का अकाउंट देखकर संज्ञान लेता है, क्योंकि यमराज अकाउंट तो देखेगा ही, अकाउंट देखकर ही बता सकता है, क्योंकि वह फिर अकाउंट देखकर बताएगा, फिर निर्धारण करेगा कि इसे स्वर्ग मिलना चाहिए या नरक, या फिर स्वर्ग नरक की तो बात छोड़ो, या फिर इससे कोई नया शरीर मिलना चाहिए। अब अकाउंट बड़ा भारी भरकम, इतना भारी भरकम कि एक एक जीव का हिसाब किताब लगाना बड़ा भारी पड़ जाए, बड़ा मुश्किल पड़ जाए। क्योंकि फिर उसी के ऊपर निर्धारण होता है कि कौन सा शरीर मिलेगा और कौन से जगत का मिलेगा और किस जगत का मिलेगा, जीव जगत का मिले या वनस्पति जगत का, या फिर जल जगत का, कौन से जगत का। तो फिर लोग तो बहुत हैं, यहाँ पर सारे लोग ही लोग हैं, पृथ्वी लोक है, आकाश लोक है, पाताल लोक है। और लोगों के अंदर अगर तुम आते हो तो वहाँ तो गर्भ रोज रोज ही निर्मित होते हैं, अनंत 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 निर्मित होते हैं। तो फिर यमराज अकेला क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सारी अकाउंट शीट बनानी है। अकाउंट शीट में से सारी की सारी बैलेंस शीट निकालनी है हर एक जीव की। जैसे बैंक में होता है कि क्रेडिट
और डेबिट, कितना लेना और कितना देना। तो इसके लिए स्टाफ की तो बड़ी बड़ी ज़रूरत होती है। तो यमराज का स्टाफ भी काफ़ी होना चाहिए। स्टाफ क्या होना चाहिए? उसका पूरा नगर होना चाहिए, उसका पूरा महानगर होना चाहिए। और महानगर भी क्यों, उसका पूरा लोक होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट शीट रखनी है सभी की। तो इसीलिए तो यमराज का पूरा लोक है, पूरा लोक, पूरा यमलोक है। और उस यमलोक में शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती होंगी स्टाफ की, यमराज के, कि किसी की मॉर्निंग शिफ्ट और किसी की सेकंड शिफ्ट और किसी की नाइट शिफ्ट, और कोई जनरल ड्यूटी में भी आता होगा 8 से 5। क्योंकि इतना आसान नहीं कि मृतक की आत्मा को लेकर जाओ, मृतक की आत्मा को ले जाओ और फिर उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब देखो अकाउंट सेक्शन में। तो अकाउंट सेक्शन भी यमराज का अलग होगा, क्योंकि सारी शीटें देखनी है, सारी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है प्रॉफिट लॉस की, पाप पुण्य की। तो जो लोग जनरल शिफ्ट में आते होंगे वे ऐसा करते होंगे, यह सारा काम करते होंगे। ऐसी ज्ञान चर्चा मृत्यु पर होती है, या तो मृत्यु पर होती है या 13वीं पर होती है, आरष्टी पर होती है। तो हम सभी सुनते हैं ऐसी ज्ञान चर्चा, मगर कोई यह तो पूछे कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब छोड़ती होगी, जब आत्मा ने शरीर छोड़ा तो तब छोड़ा होगा। मगर जब आत्मा शरीर में होती है तो क्या होता है? फिर क्या होता है? जब आत्मा शरीर में थी तो क्या हुआ? तो कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ बस ऐसा ही कि जैसी अभी ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चाएं हो रही थीं, वैसा ही हुआ। और क्या हुआ? सब वैसा ही चलता है। मनुष्य कीमत लगाता है, सबसे बड़ी कीमत, और सबसे बड़ी बोली और कीमत क्या लगाता है मनुष्य? यह थोड़ी सी विचारणीय बात है। वह कीमत यह लगाता है कि उसका वर्तमान बिक जाए, किसी भी तरह से वर्तमान बिक जाए। वह वर्तमान को बेचने पर राजी राजी है। प्रत्येक मनुष्य वर्तमान को
बेचता है, वह वर्तमान बेचता है, चाहे जैसे भी बेचे, चाहे वर्तमान बेचने का कोई भी तरीका हो, बिकता मगर वर्तमान ही है। वर्तमान मूल्य वर्तमान का ही लगाया जाता है और वर्तमान बेचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कीमत अदा करता है, कीमत देता है अपने वर्तमान को बेचने की। आनन फानन में उसकी कीमत भी अदा कर देता है, वहां पर कोई उधार नहीं, वहां पर जो मोल भाव है वह तुरंत है। सब वर्तमान को बेचते हैं, सब। तो इस मामले में ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, क्योंकि गरीब भी वर्तमान बेचता है और अमीर भी, और ना ही कोई मध्यम वर्गीय है, वह भी बेचता है। सब बेचते हैं। और बेचने के मामले के ऊपर अगर आओ तो यहाँ पर समानता है। सब पूरे संसार में सब समान है, क्योंकि जो गरीब होता है वर्तमान को अपने हिसाब से बेचता है, उसके बेचने की कुछ दिशा अलग, और अमीर अपने हिसाब से अपने वर्तमान को बेचता है, उसके बेचने की भी दिशा कुछ अलग। बेचता मध्यम वर्गीय भी है, वह भी अपने हिसाब से। बेचते सभी हैं, हम सभी अपना वर्तमान बेच देते हैं, और बेचकर जब सारा का सारा वर्तमान बिक जाता है, सारा वर्तमान, तो बिकने के बाद हम पूछते हैं कि वर्तमान का मूल्य क्या है। फिर हम पूछते हैं कि वर्तमान में कैसे रहा जाए, वर्तमान में रहने का उपाय क्या है। तो फिर वर्तमान में रहने के उपाय बताने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, मिलेंगे ही। वे भी हम जैसे कि ऐसा करो, सहज योग करो, सहज योग के माध्यम से वर्तमान में रहा जा सकता है। तो पहले तो वर्तमान को बेच दिया, और फिर वर्तमान में रहने के उपाय। तो कभी कभी समग्र दृष्टि से यदि देखा जाए तो हम सब बड़े उल्टे पुल्टे हैं, पूरा जगत बड़ा उल्टा पुल्टा लगता है, सारा का सारा जगत।